वेल डन, जबरदस्त, उम्दा प्रदर्शन। बॉलिंग में बैटिंग में नहीं, हम यही बात फिर बोलेंगे, चाहे हमको कोई लोग कुछ भी बोलो, हमें जो बोलना होगा सीधी बात बोलेंगे भाई। इतनी नाटकीय ढंग से जो कभी नेपाल हावी यूएई पे तो कभी यूएई हावी। अच्छा, एक समय अगर देखा जाए जब नंदन यादव के, शायद नंदन यादव के ओवर में जब छक्के और चौके पड़े, वहाँ से नेपाल बैक हो गई थी, आप ये बात समझ लीजिए। क्योंकि फिर 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे और 1 ओवर में 11 रन बन गया था। फिर दूसरे ओवर में 10 रन चाहिए। दीपेंद्र सिंह एरी, मतलब उस बंदे का दिल इतना बड़ा है, डेथ ओवर में T20 में लास्ट के ओवर में 10 रन उसने सेव किया। और तो और सबसे अहम बात है, एक छक्का खाने के बाद भाई जबरदस्त। और सबसे अहम से बात यह है, यूएई का जो माइंड ब्लॉक था ना नेपाल को लेके, कि नेपाल ओमान में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, भाई उखाड़ दिया तुमको, उखाड़। 9 विकेट, तुम्हारे ओपनर नहीं चले। बार बार ये बात बोलते हैं, नेपाल की बॉलिंग ब्रिलियंट है, जबरदस्त है। इस पूरी जितनी टीमें खेल रही, नेपाल की बॉलिंग के आगे कोई नहीं चल सकता। काश सॉरी, जीत तो गई है, बधाई हो। हमने कल भी यही बात बोली थी कि नेपाल को हरा नहीं पाएगा, बशर्ते 150-160 रन का टारगेट शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन 140 रन बचा लिया, इससे बेहतर ये है, यानी कि अब आने वाले मैच में नेपाल का कॉन्फिडेंस और हाई लेवल हो गया। अच्छा, एक बात हम ये देखिए आप, नेपाल का आज जो टॉप ऑर्डर था वो जबरदस्त किया, आज मिडिल ऑर्डर ने खराब किया। 7-7.5 ओवर में 56 रन थे। और उसके बाद दूसरा जो रन आया, पार्टनरशिप आई है, मान लो 7 ओवर में आपके 56 रहे थे, तो दूसरे 7 ओवर में आपने 40-39 रन बनाया 7.5 ओवर में। यहीं आप मार खा गए, यहीं पे आप मार खा गए। नेपाल की तरफ से जो स्कोर आया है, आसिफ शेख लगातार बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं इस सीरीज में, पूरी सीरीज में। आज उन्होंने फिर 51 रन की पार्टनर्स, 51 रन बनाए हैं अकेले 47 बॉल पे। और वहीं कुशल भुर्तेल 26 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट गए। अगर इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में कुछ खास नहीं कर पाया। और हम तो ये बात बार बार बोलते हैं, आप कुशल भुर्तेल के मुखालफत, यानी कि कुशल भुर्तेल से ना ओपनिंग करा के आप गुलशन झा से कराइए। आप पूरे इस सीरीज में देखिए, गुलशन झा की बैटिंग टेक्निक गजब की। मात्र आज भी 5 गेंद उन्होंने खेली है और 14 रन बनाया, 2 चौका और 1 छक्का मारा है। अब आप ये बात को समझिए, जो फील्ड का इंटरेक्शन नहीं है, फील्ड पूरी फैली है, वो बंदा खुल के खेल रहा, 5 गेंदों में 14 रन बना रहा। अगर आप उसको ओपनिंग देते हैं तो वो क्या कर सकता है? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि T20 का टारगेट 6 ओवर में सेट होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहरहाल उस तरफ से सराफुल ने तो भाई जबरदस्त बैटिंग करी है, नेपाल के बॉलरों के नाक में दम करके रख दिया था। यानी कि जो नेपाल के बॉलरों का माइंड था कि अगर टॉप के 2-3 बैटिंग 2 आउट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। सो आज इसने मोर्चा संभाल लिया और इसके साथ परसार ने मोर्चा संभाल लिया। 18 गेंदों में 32 रन बनाया। अब आप ये बात समझिए, इनकी तरफ से 18 गेंद में 32 रन पड़ता है और अपनी तरफ 19 गेंद में 20 रन पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यही डिफरेंस जो नेपाल को बैकफुट पे लाती है। हालांकि नेपाल के, हम ये कल बात बोले थे, 9 बल्लेबाज जब खेल रहे हैं तो आपको पावर प्ले खुल के खेलना चाहिए, 100% खुल के खेलना चाहिए, कहीं से 1 भी % दबाव नहीं लेना चाहिए। और भाई बॉलिंग जबरदस्त, पूरे नेपाल के बॉलर एवरीथिंग, चाहे दीपेंद्र सिंह एरी हो, चाहे गुलशन झा हो, चाहे ललित राजवंशी हो, चाहे संदीप जोरा हो, सोमपाल कामी हो, नंदन यादव हो, सभी ने जबरदस्त और ब्रिलियंट बॉलिंग करी है। अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूएई की बैटिंग और सबके मुकाबले में मजबूत है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी यूएई इंडिया से भी खेला है, पाकिस्तान से भी खेला है, बहुत बड़ी बड़ी टीमों से खेल के आया है, जो इसका मनोबल 7वें आसमान पर है। इसी हार की वजह से इसका मनोबल अब टूटा है।
कमेंट में जरूर से जरूर हमको बोलना। और